सर्वप्रथम आज हम ज्योतिष विद्या के बारे में समझेंगे। ज्योतिष शास्त्र क्या है और ज्योतिष का मुख्य रूप से विचार क्या किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि ज्योतिष की शुरुआत अगर हम करते हैं तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्योतिष में सबसे पहले 12 भाव का प्रसंग आता है। तो ज्योतिष नाम बोलने से ही ज्योतिष में कुंडली की बात होती है। और कुंडली होता क्या है, तो हम एक बात बनाएं, ऐसे चार्ट बना लें। ये चार्ट 12 घर होता है इसका। उन 12 घर को हम 12 भाव बोलते हैं और उन 12 भाव को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम बात करेंगे। तो मुख्य रूप से ये सर्वप्रथम इसको हम लग्न भाव बोलते हैं और लग्न से ही मीन्स ये लग्न पहला घर है। लग्न पहला घर है तो इसको हम लग्न कुंडली भी बोलते हैं। लग्न और कुंडली, लग्न कुंडली को ही हम जन्म कुंडली भी बोलते हैं। जन्म कुंडली तो अगर कोई लग्न कुंडली बोले जन्म कुंडली बोले दोनों बात बराबर है, राइट। सो सबसे पहली बात हम कहते हैं कि इसमें 12 भाव है, टोटल 12 भाव है। सो टोटल 12 भाव है। इन सभी 12 भाव से विभिन्न प्रकार के अलग अलग भाव से विभिन्न प्रकार का अलग अलग विचार किया जाता है। तो सब अगर हम बात करें तो ये प्रथम भाव, ये प्रथम माना जाता है। ये प्रथम बोलते हैं इसको, प्रथम भाव। प्रथम बात बोलते हैं इसको, द्वितीय बोलते हैं इसको, तृतीय बोलते हैं, तीसरा है तीसरा, चतुर्थ बोलते हैं, ये पंचम है। इस तरह से छठा घर इसको बोलते हैं, ये सातवां। इसी तरह से आठवां, नौवां, 9th, 10th, 11th हाउस बोलते हैं। और फिर 11th, उसके बाद ये 12th हाउस हुआ। मीन्स एक से काउंटिंग करके ये 12 घर हम बना लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले कि प्रथम भाव जिसको बोलते हैं हम, प्रथम भाव से क्या विचार किया जाता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो मुख्य रूप से एक संक्षिप्त विवरण हम ये देना चाहें कि प्रथम भाव में इसी तरह से प्रथम अगर ये है तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये है। तो सामान्य तौर पर क्या विचार किया जाता है और उसके बाद हम और अधिक एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रथम भाव को हम तन बोलते हैं। तन मीन्स क्या होता है, तो देह मतलब शरीर का पूरा मीन्स विचार जो किया जाता है ये प्रथम भाव से। दूसरा द्वितीय भाव है ना। तो अगर हम काउंटिंग करें 1 2, द्वितीय भाव से धन का भाव, ये धन का भाव माना गया है। तो ये धन मीन्स रुपया पैसा से संबंधित धन का क्या विचार होगा, ये द्वितीय भाव से। इसी तरह से हम बात करें अगर तृतीय, तो तृतीय भाव से विचार किया जाता है पराक्रम का। सिर्फ पराक्रम नहीं, उसके साथ भी और भी कई विषय पर विचार किया जाता है। पराक्रम मुख्य रूप से मैं सबसे पहले एक एक बात बताना चाहूँगा, उसके बाद हम उसको और डिटेल्ड में बताएंगे। पहले हम परिचय करा दें। तृतीय चतुर्थ भाव क्या है, चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं, तो चतुर्थ भाव मातृभाव होता है ना। चतुर्थ भाव मातृभाव मतलब माता से संबंधित तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम बात करें पंचम भाव से विद्या का, संतान का, है ना। ये सामान्य तौर पर यही देखा जाता है ना। तो विद्या और संतान का अगर विचार करना हो जातक का, तो ये मुख्य रूप से यह सब विचार किया जाता है ना। छठे भाव से हम क्या विचार करते हैं,
तो छठे भाव इसमें ये छठा है। ये सबसे पहले मैं बताते चलूँ, ये प्रथम है, ये द्वितीय भाव जो हम बात कर रहे हैं धन का भाव। तीसरा भाव, जो तीसरा भाव है तृतीय भाव, ये पराक्रम का है, ये वाला भाव। ये चतुर्थ भाव है, लग्न से ही काउंटिंग करते चलेंगे। ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव मातृ भाव होता है, माता से रिलेटेड जो भी विचार किया जाता है। और पंचम भाव ये जो मैं बात किया विद्या और संतान से। छठा भाव ये हुआ। छठा भाव में क्या होता है, तो इसको छठा भाव को हम षष्ठ भाव बात करें, षष्ठ है ना भाव। तो छठे भाव से रोग, शत्रु और ऋण लोन है ना, इन सभी का विचार छठे भाव से किया जाता है। तो छठे भाव का हमेशा मीन्स दुर्भाग्य ही होता है। मीन्स अगर खराब है कुंडली में विचार तो इन सभी का मीन्स जीवन में आना ये अशुभ ही माना जाता है। तो इसका विचार जब भी करेंगे तो छठे भाव से मुख्य रूप से करते हैं। सप्तम भाव की बात करेंगे अगर, सप्तम भाव, तो सप्तम भाव से स्त्री का भाव ये माना जाता है। स्त्री से पहले है ना विवाह का विचार इस घर से किया जाता है, मीन्स इस भाव से किया जाता है। ये सप्तम है। दूसरी बात हम और करें, अष्टम की बात करें तो अष्टम भाव में क्या होता है, तो ये आयु से रिलेटेड जो भी विचार किया जाता है ये आयु का मुख्य रूप से यही भाव है ना। बाकी और भी बहुत सारा कुछ करते हैं विचार, लेकिन एक बिल्कुल मीन्स एक लाइन में एक वर्ड से हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर किस भाव से क्या विचार किया जाता है सामान्य तौर पर। उसी तरह से नौवें घर में नवम भाव बोलेंगे अगर, नवम भाव में क्या होगा, तो नवम भाव ये भाग्य का है वस्तु, मीन्स भाग्य की वस्तु नहीं, बिल से भाग्य का विचार इस नवम भाव से ही होता है। नवम भाव को हम त्रिकोण भी बोलते हैं। त्रिकोण वो डिस्कस करेंगे। पंचम भाव भी त्रिकोण में आता है। तो नवम शुभ भाव है, बढ़िया भाव है, भाग्य की उन्नति से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, इस बीच का विचार करते हैं। नवम भाव से भाग्य कैसा है, भाग्य मुख्य रूप से मीन्स इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें भाग्य में आपको कुछ करना नहीं होता है। जो करना है वो आप अलग से करते हैं कर्म के बेसिस पर, वो कर्म आगे आएगा। लेकिन भाग्य ये है कि जो आपको मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड। उसी तरह से दसम भाव की बात अगर करें तो दसम भाव ये है 10th है ना, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, ये 10वां है ना। तो दसम भाव की बात करें, दसम भाव से हम बात करते हैं मुख्य रूप से दसम बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये कर्म प्रधान है। मीन्स आपका कर्म क्या होगा, कितना आप कर्मठ होंगे, कैसे काम करेंगे, कितना कर्म करके बेसिकली कुछ भी आप करते हैं इनकम का सोर्स भी होता है तो कर्म के थ्रू ही होता है ना। तो इसीलिए कर्म का मुख्य रूप से इस 10th हाउस का विचार, ये कर्म भाव का यही विचार घर होता है, भाव 10th। तो 11वें भाव की बात करें तो 10 भाव को हम क्या कहते हैं, तो ये आय से रिलेटेड है ना। आपका इनकम का सोर्स कैसे होगा, कि कितना बढ़िया होगा है ना, कैसा होगा, इसका विचार ये 11 भाव से विचार किया जाता है। 12 भाव जो मुख्य रूप से इसका हम बात करते हैं वो 12 भाव है, जो कि ये 12th हाउस, इससे विचार किया जाता है व्यय का। मीन्स हम कितना इसमें खर्च करते हैं ना। तो व्यय का मतलब खर्च है ना, ये जो भी हमारा खर्च होता है, कितना हम खर्चीले हैं, कितना मतलब खर्च होना होता है हमारा है ना। सो इस तरह का विचार ये इन मुख्य रूप से सभी 12 भावों का कुंडली में इस तरह से विचार किया जाता है। लेकिन अब ये सामान्य तौर पर ये समरी बेसिकली मैं इसलिए बताया कि कुंडली देखने के बाद लोगों के मन में विचार आता है कि मुख्य रूप से जीवन में जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों का सामान्य तौर पर क्या प्रभाव रहेगा, ये सामान्य तौर से लोग देखते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें और आगे, तो ये प्रथम भाव इम्पोर्टेंट भाव होता है ना। तो प्रथम भाव से हम जो विचारणीय विषय की बात करेंगे, ये शरीर जो हम बात कर रहे हैं ना, ये शरीर है। तो शरीर से रिलेटेड बहुत सारा विचार किया जाता है। जैसे अब शरीर है तो शरीर का रंग कैसा होगा, है ना। मतलब रंग क्या होगा, मतलब उसको वर्ण बोलते हैं ना। रंग कैसा होगा, इसका आकृति क्या होगा, है ना। आकृति मतलब शरीर का बनावट कैसा होगा। अगर इन सब का विचार करें तो भी, और अगर मनुष्य के शरीर का विचार होता है उसके साथ साथ इसमें हम सिर्फ प्रथम भाव की ही बात करेंगे यहाँ पर। तो आगे यश का भी उस व्यक्ति से के यश से रिलेटेड भी विचार किया जाता है ना। ये प्रथम भाव की ही बात करते चलेंगे अभी तक। यश से रिलेटेड भी बात करेंगे। उसके बाद मान सम्मान, है ना। मान सम्मान, है ना। मान सम्मान की बात करेंगे। और भी विचार होता है, जैसे इसके गुण, विवेक, है ना। विवेक मीन्स विवेक, बुद्धि, विवेक, गुण, व्यक्ति का अपना पर्सनल गुण है ना। वो अब सुख दुख से रिलेटेड भी, है ना। सुख की बात करेंगे इसी से, मीन्स सुख उस व्यक्ति का जीवन में क्या सुख होगा, इनको और विशेष रूप से देखा जा सकता है। तो सुख के साथ दुख भी होता है, वो भी देखा जा सकता है इस भाव से। और अगर हम बात करें कि ये चूँकि अब इनका प्रवास का क्या होगा, मीन्स कहाँ रहेंगे, ये प्रवास होगा मीन्स अपने घर पर होंगे या कहीं और होंगे या विदेश जाएंगे या क्या करेंगे, है ना। उनसे भी रिलेटेड होता है। बाकी तेज, बल, है ना। शरीर का बनावट कैसा होगा, तो बल भी होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, है ना। शक्ति कितना होगा, ये सब। प्लस जिज्ञासा, उस व्यक्ति का जिज्ञासा क्या है ना। ये सब भी बात कर सकते हैं, इससे विचार किया जा सकता है। इसका मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, है ना। सो स्वभाव का भी विचार किया जाएगा इससे। मीन्स ये सब ऐसा है कि मनुष्य के अपने जीवन क्षेत्र से रिलेटेड पर्सनल जो बेनिफिट है उससे रिलेटेड भी विचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रतिष्ठा, अब यश मान सम्मान की बात कर दिए तो प्रतिष्ठा इसी को बोलेंगे, है ना। प्रतिष्ठा बात करेंगे। उसके बाद अब इससे ये भी विचार किया जाता है कि उस मनुष्य के शरीर से, चूँकि हम प्रथम भाव शरीर का है तो शरीर से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जैसे आयु का भी हम बात करेंगे तो ये एक मतलब अगर बारीकी से देखेंगे तो आयु का भी विचार होता है, निद्रा का भी विचार होगा, है ना। और निद्रा के साथ इसमें एक चीज़ और भी है कि स्त्री के स्वास्थ्य का, स्त्री के स्वास्थ्य का भी विचार होता है, है ना। उससे रिलेटेड इसका पर्सनालिटी कैसा होगा, मीन्स अगर हम बात करें कि ऐसा व्यक्तित्व कैसा होगा, शरीर पर मतलब कैसा चिन्ह है इसका, है ना। इस टाइप का भी होगा। रंग रूप की बात करेंगे, ये सब भी विचार किया जा सकता है। ये प्रथम भाव से, तनु भाव से ही। अब इनके साथ साथ धैर्यशाली होगा या रोग प्रतिरोधक क्षमता कितना होगा, है ना। सो रोग प्रतिरोधक, है ना, क्षमता। तो ये सब बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये सब जो भी है ये तनु स्थान से रिलेटेड ही विचार किया जाएगा। तो इसमें कम नहीं है, बहुत सारा है। उसी तरह से अब हम बात करते चलेंगे, इन सभी द्वादश भावों की बात करेंगे। तो ये तो पहला भाव हो गया। दूसरा भाव हम अगर बात करेंगे तो कम से कम इस सीट में हम 2 भाव तो ज़रूर लेकर चलें। तो द्वितीय भाव की बात करेंगे। द्वितीय भाव में मुख्य रूप से जो धन भाव कहा गया है
अगर हम इसको और डिटेल में देखेंगे तो द्वितीय भाव से क्या क्या किया जा सकता है विचारणीय विषय। तो विचारणीय विषय की बात करेंगे अगर, तो इससे क्या क्या विषय पर हम विचार कर सकते हैं। तो जैसे अब धन का भाव है, ये है ना, धन का भाव है, तो धन जीवन में महत्वपूर्ण मीन्स विषय वस्तु है। तो इस धन से क्या क्या हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो धन होगा, मीन्स पहले सबसे पहले आवश्यकता में घर है ना। और उसके बाद एक चीज़ और भी है कि परिवार, है ना, धन परिवार, है ना। उसके बाद कुटुंब, परिवार में कुटुंब भी आता है ना। कुटुंब में सभी मीन्स जो भी है हमारे मीन्स और भी लोगों का, तो कुटुंब के सुख से रिलेटेड भी हम विचार कर सकते हैं, है ना। अपना खुद का स्वविचार, है ना, ये इसका कैसा विचार होगा, इसका भी इस पर प्रभाव होता है। और इससे भी और आगे हम बात करेंगे तो विद्या, है ना, विद्या, भोजन, यात्रा, वाणी से का भी विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। और अगर हम बात करें तो चूँकि अब ये धन का स्थान है, तो पहले ये लोग माना जाता था कि आपके पास स्वर्ण, है ना, स्वर्ण या फिर आपका रत्नादि, और है ना आपका जो कोष है, कोष से रिलेटेड मीन्स आपका जो धन संग्रह है। पहले लोग बोलते थे कि ये अरबपति है, मीन्स लखपति है, करोड़पति है। तो आप कैसे होते हैं, मीन्स आपके द्वितीय भाव से कैसा कैसा विचार किया जा सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें करोड़पति या और कोई, है ना, सेठ साहूकार, है ना, रुपया पैसा धन संपदा से रिलेटेड, है ना, तो वो सब भी। उसके बाद चल संपत्ति, अचल संपत्ति, है ना, इस टाइप की बात करेंगे तो वो भी मतलब इन सभी का विचार किया जाता है। उसके बाद मैं जैसे वाणी बोल दिया, ये बात आप बातचीत करने में कैसे होते हैं, कटु हैं, बढ़िया है, मृदुलभाषी हैं, है ना। उसके बाद इससे स्वाद मीन्स जीवन में स्वाद का, खाने पीने का, है ना, आराम करने का जो भी है, ये सब भी है। स्वाद का भी विचार किया जा सकता है कि ये व्यक्ति का स्वाद कैसा प्रिय होगा, मीन्स कितना ये क्या मतलब इनका इंटरेस्ट होगा। इसके चूँकि वाणी से रिलेटेड है तो ये सत्य बोलेंगे या झूठा बोलेंगे, या किस तरह का इनका वाणी पर प्रभाव होगा, है ना। उनका दृष्टि से भी रिलेटेड इसमें हम बात करेंगे ना, तो दाहिना नेत्र में कोई मान लीजिए कभी कुछ विचार होता है कि दाहिना नेत्र ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ मान लीजिए ग्रहों के युक्ति के बेसिस पर, ग्रहों का जो संग्रह है उनके बेसिस पर भी कुछ मतलब ये विचार किया जा सकता है। तो दाहिने नेत्र में जैसे अब होता है कोई काना है, कोई किसी को एक आँख है ना, तो अगर उन सभी से रिलेटेड भी विचार करेंगे तो दाहिना नेत्र का प्रभाव, इनका विचार इस द्वितीय भाव से किया जाता है। तो हम इस तरह से अगर देखेंगे तो इन सभी चीज़ का विचार इसी तरह से 12 भाव का सभी तरह का कुछ ना कुछ विचार होता ही है। तो अब अगर हम बात करते चलेंगे कि ये मतलब जो हम बनाने जा रहे हैं ये लंबा ना हो, इसके लिए हम इसको अभी 2 भाव कवर किए हैं, बाकी इसी तरह से टोटल हम 12 भाव अगले वीडियो में भी करेंगे। इसलिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप लोगों तक डायरेक्ट पहुँचे। और आने वाले समय में मेरा पूरा प्लान है कि हम ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ रहस्य तक पहुँचें और गूढ़ रहस्य को बारीकी से समझाएं, ताकि हम आने वाले दिनों में इस ज्योतिष शास्त्र को, और जो कि चूँकि ज्योतिष शास्त्र चक्षु का शास्त्र, मीन्स शास्त्रों में ये चक्षु माना गया है, मीन्स दिव्य दृष्टि है ये। इससे भूत भविष्य वर्तमान, है ना, का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। इसलिए ये आम लोगों के पास इस दृष्टि का ज्ञान हो और ये लोगों तक पहुँचे,
ये हमारा प्रयत्न है। धन्यवाद।